प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से पूरे जुनून जोश के साथ चल रहा होगा। हम बात कर रहे हैं सामान्य अध्ययन में भारतीय इतिहास का, जिसमें होना है आज क्यूज 3 और टॉपिक होगा बौद्ध एवं जैन धर्म। इसके अंतर्गत सबको पता है कि हम रेलवे प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है करवाते हैं। बिना समय गवाए हुए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन का नंबर 1 यानी कि पहला क्वेश्चन पर। यह कहता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। सबको पता है गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। नहीं, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। ये वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। कब हुआ था अगर आपका सवाल हो तो याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा आपके स्क्रीन पे और ये कहता है बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। याद रहे दोस्तों, बुद्ध का तात्पर्य होता है जारित या ज्ञान संपन्न व्यक्ति कह सकते हैं, ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे कहा कि बुद्ध शब्द का तात्पर्य यानी कि अर्थ है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ऐसा एक बार बताओ, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तब उन्हें बुद्ध कहा गया था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ कहाँ था? तो ये याद रखिएगा बोध गया में। कहाँ हुआ था? बोध गया, जो बिहार में है। कहाँ हुआ था? बोध गया, जो बिहार में है। इसके बारे में और हम आगे बताएंगे। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो सबको पता है गौतम बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। कब हुआ था अगर ये आपसे सवाल कर दे तो आप कहेंगे 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया था? इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया था अगर ऐसा सवाल कर दे तो आप कहिएगा महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। क्लियर है, महापरिनिर्वाण कहा गया था। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4। कहता है गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के। यानी आपको कहने का मतलब ये है कि ये चारों में एक गलत है, वह कौन है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल सही। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, जो बिहार में है, ये भी सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुआ था, बिल्कुल गलत। आपका उत्तर कौन हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का तो यह है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 और ये कहता है गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो सबको पता है बोध गया में। अब थोड़ा सा इसके बारे में और कुछ हम जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्यागा था। ठीक है, घर त्यागने को बौद्ध ग्रंथ में कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। क्लियर है, मतलब 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने घर त्यागा था। घर त्यागने को कहा गया था महाभिनिष्क्रमण बौद्ध ग्रंथ में। आगे थोड़ा सा और जानिए। इसके पश्चात उन्हें बोध गया, जो कि बिहार में है, बोध गया जो कहाँ है भैया? बिहार में है। निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी का अभी आधुनिक नाम है फल्गु नदी। फल्गु नदी, इसी के किनारे इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर है, ज्ञान की प्राप्ति के संबंध में इतना बात आपको याद रखना है। अगर पूछे कि गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ तो आप कहेंगे बोध गया, जो कि बिहार में है। किस नदी के किनारे हुआ? तो निरंजना नदी के किनारे, जिसका आधुनिक नाम है फल्गु नदी। वो गौतम बुद्ध घर कब त्यागे थे? 29 वर्ष की अवस्था में, है ना। घर त्यागने को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो याद रहे अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और ये प्रथम उपदेश दिया था उसको बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया था? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। ये 5 ब्राह्मणों को, है ना, प्रथम उपदेश अपना दिए थे ज्ञान प्राप्ति के बाद, है ना। प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिए थे, जिसे कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का। किसका? बौद्धों का। इसमें क्या वर्णन है? तो याद रहे गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन मिलता है इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग की गई।
सबको पता होना चाहिए पाली। कौन भाषा का प्रयोग किया गया था प्रचार प्रसार के लिए? पाली का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 कहता है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है सूत पिटक में। ध्यान रहे दोस्तों, सूत पिटक में उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक में जो भिक्षु हुआ करते थे इसका उनका नियम कह सकते हैं। और अधिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांत है। बौद्ध दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन मिलता है। ठीक है, सूत पिटक में बौद्ध धर्म का उपदेशों का वर्णन है। विनय पिटक में भिक्षु का नियम मतलब जीवन शैली का नियम, आचार विचार। और अधिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक का सिद्धांत है। तो बुद्ध का उपदेश का संग्रह है किस पिटक में? तो कहेंगे सूत पिटक में। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। और ये कहता है बौद्ध शिक्षा का वर्णन में से किसमें है? तो सबको पता होनी चाहिए त्रिपिटक में है। कहाँ है? त्रिपिटक में। यह बौद्ध धर्मों का मूल ग्रंथ है जो पाली भाषा में रचित है। यह भी याद रखिएगा कि इसको 3 भागों में 3 वर्गों में बांटा गया है। और पहला जो है वो है सूत पिटक। पहला सूत पिटक जिसमें बौद्ध धर्म के उपदेशों का वर्णन किया गया है। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक जिसके अंतर्गत भिक्षु भिक्षुणी जो होती थी उसका जीवन शैली का नियम वर्णित है। और तीसरा जो है अधिधम्म पिटक इसके अंतर्गत बौद्ध का सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अगर 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यह कहता है निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? तो यह था कन्फ्यूशियस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कहता है गौतम बुद्ध द्वारा विष्णु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ध्यान रहे, विष्णु संघ की स्थापना जो किया गया था, विष्णु संघ की स्थापना जो किया गया था वो वैशाली के आम्र बाटका में। ठीक है। और इस विष्णु संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला जो थी वो कौन थी? तो इनकी सौतेली माता यानी कि महात्मा बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गौतमी। ठीक है, याद रहेगा। ऐसा गौतमी को ये शामिल इसमें किस प्रकार किए थे? तो याद रहे अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, आग्रह पर अपनी सौतेली माता प्रजापति गौतमी को इस विष्णु संघ में शामिल किए थे। बाद में वैशाली के प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली भी शिष्या बन गई थी विष्णु संघ में। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहता है साची कहाँ है? पता है ना? मध्य प्रदेश। ठीक है, साची किसकी कला व मृत्यु कला का निरूपण करता है? याद रहे बौद्ध का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? बुद्ध के अवशेषों पर, बिल्कुल सही है। बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, बिल्कुल सही। संघ के प्रदेश सदस्यों के अवशेषों पर, बिल्कुल सही। बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर, बिल्कुल सही। यानी कि ये चारों सही है। तो उत्तर आपको होगा उपरोक्त सभी, यानी कि चारों। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था? तो याद रखिएगा विचारों और चरित्र की शुद्धता से था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कपिल वस्तु संबंधित है। तो सबको पता है कपिल वस्तु संबंधित है भगवान बुद्ध से, क्योंकि कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक वन में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। यह भी याद रखिएगा कि कपिल वस्तु के शाकगण के प्रधान थे इनका पिता जो थे शाकगण के क्या थे? प्रधान थे। कपिल वस्तु के शाकगण के प्रधान थे। क्लियर? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। कहता है चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ? ध्यान रहे चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन है ना, जो कि अंतिम संगीत सम्मेलन था। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था किसके शासन काल में? तो कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये भी आप याद रखिएगा कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर के कुंडल वन में। इसका अध्यक्ष कौन रहे थे?
अध्यक्ष कौन रहे थे? तो वसुमित्र। कौन रहे थे? वसुमित्र। और अश्व घोष इसका उपाध्यक्ष बने थे। उपाध्यक्ष बने थे। ठीक है, याद रहेगा। तो याद रखिएगा, चतुर्थ सम्मेलन कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कहां पे हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र किए थे। उपाध्यक्ष बने थे अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 18 का। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? याद रहे, इसी को स्तूप कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। ये कहता है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ध्यान रहे कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व एक धार्मिक संप्रदाय आजीवक संप्रदाय था। ठीक है, इसका संस्थापक मखली गोसाल थे और इनका मत जो था नियतिवाद था। नियतिवाद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। को ये कहता है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ध्यान दीजिएगा, ऋषभ जो थे वो प्रथम तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर से, महावीर स्वामी 24वें व अंतिम अंतिम कर सकते हैं, 24वें व अंतिम। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ये क्वेश्चन कहता है कि महावीर ने निर्माण प्राप्त किया। निर्माण का मतलब मृत्यु को कब प्राप्त किया, है ना? तो याद रखिएगा 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी, तथा इनका अगर जन्म की बात करता है तो 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से जैन धर्म के असली संस्थापक का मतलब हुआ वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो सबको पता है वर्धमान महावीर को माना जाता है। अगर महावीर की हम बात करें तो एक बात याद रखिएगा, ये जैनियों के 24वें तीर्थंकर थे। साथ ही साथ यह भी याद रखिएगा कि इनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था, क्षत्रिय कुल में। कौन कुल में? क्षत्रिय कुल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ये कहता है महावीर का जन्म कहां हुआ था? लो क्वेश्चन आ ही गया, कुंडल ग्राम में, वैशाली के कुंडल ग्राम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कहता है जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप से उल्लेखित किया गया है। ध्यान रखिएगा, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य से उल्लेखित किया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन जो था वो आवश्यक रूप से किसके विरुद्ध था? तो ब्राह्मणों के रिवाजों और औपचारिकता के विरुद्ध था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि 26। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके शासन काल में उपदेश दिए थे दोनों? तो बिंबिसार के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्न में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का पर्याय है, दोनों का पर्याय है अहिंसा। याद रखना दोस्तों, अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का चैनल और ग्रुप दोनों का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी नए हैं, अगर क्लास बढ़िया लग रहा है, आगे का क्यूज भी देखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सारा पेपर चलना है। और सभी लोग कमेंट्स, लाइक, शेयर जरूर करेंगे। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएंगे, ताकि आगे क्लास को कंटिन्यू रखा जा सके। ठीक है दोस्तों, तो आज का था ये 27वां अंतिम क्वेश्चन। बात करते हैं कल इसके आगे का क्वेश्चन का। जब तक के लिए खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।